नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो है रूबरू। मैं जिनके साथ ये फ्रेम साझा कर रहा हूँ, शंपा मंडल जी पेशे से अदाकारा हैं और अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जिम्मेदारी भरा एक रोल प्ले किया है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, जो एक पिक्चर आ रही है महामहिम दीदी जी, जिनकी प्रोड्यूसर से भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी। अब शायद किसी एक दूसरे एपिसोड में देखेंगे। तो चलते हैं और समझते हैं कि आमतौर पर लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है जब किसी का रोल अदा करते हैं, और यहाँ थे स्वयं राष्ट्रपति का रोल। तो कैसा था सब कुछ, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शंपा जी। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, और शायद किसी का भी होगा, कि टू प्ले, टू इनेक्ट द प्रेसिडेंट, आई मीन इट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। मतलब सोच के परे कई बार लोगों के हो जाता है किसी राष्ट्रपति को, और वो भी अभी एग्जिस्टिंग जो है उन्हें करना। कैसा था आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हर्ष, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सो फर्स्ट टाइम जब मेरे पास कॉल आया था, मेरी एक जूनियर है एनएसडी से ही, मैं एनएसडी पास आउट हूँ 2015 के पास आउट हूँ जी। सो वहाँ की एक पास आउट है, उसने मुझे कॉल किया कि दीदी आपके पास एक कॉल आने वाला है, वो एक फिल्म के रिगार्डिंग है, जो बीके ब्रह्म कुमारीज जो है वो लोग करने वाले हैं। सो वो आपको प्रेसिडेंट के लिए शायद फोन करेंगे, उनकी कैरेक्टर को निभाने के लिए। आई वॉज लाइक के फिर से रिपीट करो, तो उसने फिर रिपीट किया। मैंने बोला कि ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वही कुछ बोल दिया उसने। फिर जब मेरे पास कॉल आया, सीरियसली कॉल आया, मुझे प्रभा मैम का ही कॉल आया था। तो उन्होंने कहा कि ओम शांति, पहले जो इनका शब्द होता है ओम शांति मैम, तो बोला कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं माउंट आबू से, हम एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसका डायरेक्टर होंगे पंपोश मिश्रा। तो उसमें आपको हम एज अ दीदी, मतलब जो हमारी प्रेसिडेंट है, उनके लिए आपको सोच रहे हैं। तब मुझे थोड़ा टाइम लगा था मुझे एब्जॉर्ब करने हाँ में। नहीं, मतलब स्टेबल होने में। अच्छा उनका लाइक जो इंसान है, उनका रोल अदा करना बहुत मुश्किल है, जो नहीं है उससे। तो बोला ओके। फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी कि जैसे कि कैरेक्टर मैं कैसे अदा करूंगी। लाइक हमेशा लोग, ऐसा होता है कि जो लोग हैं उनके साथ फिर कंपेयर करने लगते हैं, है ना, कि आप अगर आपने अच्छा भी किया फिर भी कंपेयर करेंगे, अगर बुरा किया तब तो चलो कोई बात नहीं, फिर उनके मन पर है ना, वो खुद देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुनी, तभी मेरे दिमाग में आ ही गया था कि अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि मैंने ना उनको कभी नहीं ऐसे फेस टू फेस कभी ना मिली उनसे, उनको ऐसे टीवी पे ही देखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मैंने बोला ओके फाइन, मैं कर लूँगी मैम। जब हमारी शुरुआत भी हुई स्क्रिप्ट को लेके, स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं थी सब के बारे में, जैसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान, लाइक शिव बाबा, जो ब्रह्म कुमारी जो बोलते शिव बाबा जिनको मानते हैं वो, तो ये सब के बारे में मैंने पहले नहीं सुना था। हाँ, बीके लाइक ब्रह्म कुमारी को जानती, बट ये डिटेलिंग में जानना, तो ये मुझे मौका मिला। और उसके बाद जब हमारी महामहिम के बारे में मैं सुना, लाइक ये तो सच में अनबिलीवेबल था कि 1 by 1 इतने सारे लोग फैमिली से चले जाते हैं, उसके बाद भी वो स्टेबल रही। लाइक मेरे लिए वो खुद इंस्पिरेशन है ना, और उनके किरदार को अदा करना ये मेरे लिए लाइक एक चैलेंज अभी भी है एक्चुअली, जब तक रिलीज ना हो, जब तक वो खुद देख ना ले। तो आई डोंट नो कैसा रहा, बट मैंने कोशिश की, अब आगे देखते हैं जी। अच्छा शंपा जी, जब हम किसी भी रोल के लिए तैयारी की बात करते हैं, जब भी हम ये बात करते हैं कि प्रेप करना है, और हर किसी का अपना आजकल तरीका है, कुछ लोग मेथड एक्टिंग ही बोलते हैं, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता लफ्ज। तो मतलब आपके लिए, जैसा आपने बोला कि कभी आप मिले नहीं और बहुत सारी चीजें एकदम नई थी, उसके लिए प्रिपरेशन क्या थी? प्रिपरेशन एज इन कि
क्या आपके पास मटेरियल कुछ दिया, आपको प्रोडक्शन की तरफ से मिला, या जो लोग थे उनसे बात करके, हाउ डिड यू एंडेड अप अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर दैट यू वर गोइंग टू प्ले? एक्चुअली हमारे जो डायरेक्टर है पंपोश जी, वो खुद भी राइटर है, मतलब उन्होंने लिखा, उन्होंने डायरेक्ट किया, कैमरामैन भी वही थे। सो उनको जब मैंने पूछा कि ये लैंग्वेज, ये बैरियर है कि नहीं कुछ ऐसा, तो उन्होंने मतलब बहुत सिंपल वे में जवाब दिया कि नहीं, हमारा जो मोटो है वो है उनकी जर्नी को लोगों तक पहुंचाना। जिस तरीके से वो गुजरे, मतलब जिस दौर से वो गुजरे, और जैसे वो एकदम फर्श से अर्श तक जैसा वो बोलते हैं, है ना, तो वो जैसे गई, उस जर्नी को हम दिखाना चाहते हैं। उसमें हम लैंग्वेज को कोई ये हिंदी में है ना? हाँ, ये हिंदी में है। उड़िया का भी इस्तेमाल किया थोड़ा बहुत हमने? हाँ, मतलब कुछ कुछ जगह पे दिखेगा आपको, जी। बट उनका मेन मुद्दा ये था कि उनकी बस जर्नी दिखाए, उसमें लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए कि हाँ उनके जैसा ही बोलना चाहिए। फिर वो कहीं ना कहीं हो ही जाता है, लेकिन आप अगर सही से नहीं बोल पाते हो ना, तो फिर थोड़ा सा हंसी भी आता है, ओह अच्छा सही से नहीं बोल पाए। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप कंफर्टेबली हिंदी बोल सकते हो, हम शब्द दे देंगे उनके, आप हिंदी में करना उसको प्लेन, मतलब आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल वे था इस किरदार को निभाना। और बाकी कैरेक्टर के लिए भी उन्होंने कहा कि आपको जो, हाँ उन्होंने कुछ वीडियोस हमें भेजा था, रेफरेंस वीडियोस। हाँ हाँ, उसमें भी आप कितना ही ले सकते हो वीडियो से, जब तक आप फेस टू फेस ना मिलते हो इंसान वो से। तो हो गया। मैं थोड़ा फिजिकलिटी भी, मतलब एक आदमी की फिजिकलिटी होती है, हर किसी का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होता है, वो भी थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कैसे समझा? फिजिकलिटी मतलब उनकी ना बातों से, जब वो बोलती भी है ना, बहुत एकदम सहज तरीके से बोलते हैं, उनको पता है कि कितना बोलना चाहिए मुझे। उनके बैठने का भी तरीका, चलने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, सो ये मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, क्योंकि हम उनको डेली नहीं देख रहे हैं, है ना, और उस चीज को शूट के दौरान डेली निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आज आज हम गए थे, प्रेसिडेंट हाउस गए थे जी, आज मैं मिली और मैं कुछ नहीं बोल पाई, कुछ भी नहीं बोला? कुछ भी नहीं, मैं बस उनको देखती रही। हेलो हाय कुछ नहीं हुआ? कुछ ऑब्वियसली हेलो हाय तो हो गई, बट कुछ नहीं बोल पाई मैं अपनी तरफ से। जो बोलना था डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर मैम वो थी, तो वो बोल पाई। मैं बस ये मैं खुद एक्चुअली कंपेयर कर रही थी कि मैंने जो किया और ये जो है, इसमें कितना डिफरेंस है कितना नहीं है। तो वो मैं मतलब मेरा वो चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था कि हमने शूट के दौरान कितना, एग्जैक्टली मैं बस उनको देख रही थी, उनके हाथों को देख रही थी, उंगलियां कैसे वो कैसे करती हैं, थोड़ा बताइए ना प्लीज, किस तरह से है? वो ऐसे ऐसे ही बैठती है, ऐसे ना ऐसे ही बैठती है और ऐसे बात करती है, और पैरों को ऐसे क्रॉस नहीं करती है, ऐसे बैठती सीधा? है, हाँ ऐसे ऐसे बैठती है, ऐसे बात करती है, ऐसे ऐसे बात करती है, मतलब इतना ही, ज्यादा नहीं। हैंड मूवमेंट ज्यादा नहीं होता? नहीं नहीं, और ज्यादा नेक मूवमेंट में नहीं, इतना नेक ही मूवमेंट इतना ही बात करती है, ऐसा इतना ही होता है। और हाँ जैसे हम टोन या पिच की बात करते हैं, तो उसमें डज इट गो लाइक कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट वाज लाइक मैं तो थिएटर से हूँ, तो शायद मेरा टोन थोड़ा ऊपर Loud चला हो जाता है, राइट, लाउड हो जाता है। वो एकदम मतलब डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना, उनकी बातों से लग जाता है वो पेशेंस। उनको देख के लगता है कि ये फुल ऑफ पेशेंस है। पेशेंस के प्रति? एग्जैक्टली हाँ, और उनकी जर्नी भी ऐसी रही, उसके साथ पेशेंस को पकड़ के रखना, सो लर्निंग है आपके लिए। बहुत। अच्छा शंपा जी, ये तो चलिए खैर इस मूवी की हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी आपके बारे में, आपसे ही जुड़ी हुई थी अभी तक भी बातें, मगर अभी और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप को हम देख पाएंगे, बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, कहीं पे भी? ओके, सो अभी मैं मूवी पे काम कर रही हूँ, उसका नाम है बयां, जिसके डायरेक्टर है विकास कुमार रंजन। और एक और मूवी है जो नेक्स्ट मंथ उसका शूट स्टार्ट है, उसमें गांधी जी की माँ, उसका किरदार निभा रही हूँ मैं। सो उसमें मेरी जर्नी है, मतलब यंग गांधी जी की माँ, फिर मिडिल एज, फिर ओल्डर, तो तीनों किरदार मैं निभा रही हूँ। और कब तक आ जाएंगी देखने के लिए, कब मिलेंगे, कुछ आइडिया? बयान जो है वो नेक्स्ट ईयर, हाँ जनवरी। जी जी। थिएटर रिलीज?
थिएट्रिकल, हाँ बिल्कुल। पहले वो ये फेस्टिवल में जाएगा, उसके बाद हाँ। थिएट्रिकल। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया शंपा जी, क्योंकि Thank you बड़ा much. बड़ा मजा आया आपसे बात करके। आपकी जो स्माइल जो पूरे समय आपके चेहरे पर रहती है, बहुत ही कंटेजियस है। ये जी बिल्कुल पास ऑन हो सकती है, और मैं पूरी मतलब सकारात्मकता के साथ कह सकता हूँ ये चीज कि आपने जो किरदार निभाया है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, उसके अंदर बाकी हम कितना उनसे रिलेट कर पाए न कर पाए ये अलग है, मगर उनकी सादगी, जी। उससे हम जरूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जी, वो जी। आपने निभाया है। बहुत बहुत शुक्रिया वैसा Thank you होने so के लिए। much. Thank you so much.